हेलो नमस्कार साथियों। इसमें हम लोग भारतीय कृषि के बारे में पढ़ेंगे। खेती के प्रकार। खेती चार प्रकार की होती हैं। इसके बाद कौन से ऋतु में कौन सी फसल बोई जाती है। इसमें रबी हो गया, रबी, खरीफ और जायद। तो रबी से अगर आपको बहुत भूल जाते हैं, याद नहीं होता, तो रबी में दो अक्षर हैं, तो दो अक्षर से याद कर सकते हैं आप गेहूँ। और खरीफ में तीन अक्षर हैं, तो इससे याद कर सकते हैं आप चावल। जब आप गेहूँ और चावल को रिलेट कर लेंगे तो आपको गेस हो जाएगा। हम लोग भी जैसे गांव के रहने वाले हैं, तो गेहूँ कब बोया जाता है और कब काटा जाता है। तो गेहूँ रबी है, इतना याद रहे। खरीफ चावल है, तो इसी हिसाब से हम लोग गेस कर लेते हैं। और जायद की फसलें तो बहुत इजी होती हैं, तरबूज, खरबूजा। इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं विभिन्न प्रकार की कृषि। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट से हैं, मैंने लिख दिया है। इसका मतलब थोड़ा सा ट्रिक के हिसाब से मैं याद करता था, और थोड़े बहुत पहले से याद थे जो मैंने लिखे नहीं हैं। इसको देख लेते हैं। हार्टिकल्चर बागवानी से संबंधित है, मतलब हार्ट टचिंग मूवी थी जो बागवान थी, तो इसीलिए इसको बागवान। सेरीकल्चर मतलब सारी, सारी से हम लोग लगभग रेशम को याद करते हैं। एपीकल्चर हो गया, पीसीकल्चर हो गया, फ्लोरिकल्चर हो गया, बहुत इजी है। फ्लोरी फूल से। विटी मतलब विटी से विटामिन की याद आ जाएगी, तो विटामिन अंगूर में होता है। और एविकल्चर हो गया पक्षी पालन। पोमो, पोमो से हो जाएगा पोमोग्रेनेट, अनार होता है, तो उससे फल हो जाएगा। ओ लेरी कल्चर, ओ लेरी सब्जी, मतलब मैंने ऐसे याद किया था। ओ मतलब लेरी सब्जी वाला आता है, चिल्लाता है, तो कि सब्जियाँ ले लो, तो उसी हिसाब से मैंने इसको रिलेट करके ऐसा लिख दिया था। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं महत्वपूर्ण कृषि क्रांति। ये मैंने जो हाईलाइट किया है, मतलब मैं भूल जाता था अक्सर, और सब मुझे थोड़ा सा इजी लगता था, मतलब ये डायरेक्ट था, और इसको मैं भूल जाता था, इसीलिए मैंने इसको जो है हाईलाइट कर लिया है। ये आप लोग याद कर सकते हैं। ये कुछ फैक्ट दिए गए हैं कि 21% पे वन है और 4% पे चारागाह है। कृषि राज्य सूची का विषय है, बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अगर ज़रूरी की बात की जाए, अनुसंधान केंद्र कौन सा कहाँ है, चावल कहाँ पे है, गन्ना, क्योंकि यूपी की बात है तो यूपी के दोनों हैं, ये बहुत ज़रूरी हो जाते हैं याद होना। गेहूं उत्पादन में चीन के बाद दूसरा स्थान है। उत्तर प्रदेश में गेहूं और पश्चिम बंगाल में चावल, ये बहुत ज़रूरी है। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, और भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, जो मैंने हाईलाइट किया है, मतलब थोड़ा सा मुझे लगा कि ज़्यादा ज़रूरी है पढ़ना उसको। इसको आप लोग देख सकते हैं, और इसमें से भी आप नोट्स अपने बना सकते हैं, जो आपको इजी, मतलब जो आपको लगे कि हाँ ज़रूरी है, याद करना चाहिए। मुझे जो ज़रूरी लगा उसको मैंने हाईलाइट कर लिया है। जैसे चावल हो गया, पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा होता है, और गेहूँ यूपी में होता है, चाय असम में होता है, गन्ना उत्तर प्रदेश में होता है। इसी हिसाब से हम लोग बढ़ते रहेंगे आगे। ये न्यूनतम समर्थन मूल्य, ये काफ़ी बार पूछा जाता है। 22 फसलों का जो है होता है इसको जो है, और एक फसल और होती है गन्ने की। इनका एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये जो है तय किया जाता है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा। इसके अलावा जो है हरित क्रांति का प्रारंभ तीसरी पंचवर्षीय योजना से है। केसीसी 1998 से हुआ है, मतलब शुरू हुआ था। सम्मान निधि जो आता है हर 4 महीने में 2,000 रुपये, तो 2018 से चालू हुआ है। इसके आगे हम लोग पहुँचे किसान कॉल सेंटर, ये पूछा जा सकता है, और इसमें बहुत ज़्यादा कुछ ज़रूरी नहीं है। कभी कभी वेबर कहाँ का है और झूम कहाँ की खेती है, ये पूछा जा सकता है। उसके अलावा ये सब बहुत ज़रूरी नहीं है इधर का। एफसीआई का फुल फॉर्म फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना कब हुई है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस यहाँ लिखा है इसका फुल फॉर्म। 22+1, एक होता है एक वो गन्ने के लिए। और इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं, मैंने बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, और आपको जो इसमें ज़रूरी लगे आप देख सकते हैं, या अपना नोट्स इसमें से बना सकते हैं। इसकी फुल फॉर्म मतलब हाई यील्डिंग वेराइटीज़ प्रोग्राम। जूट को गोल्डन फाइबर कहते हैं।
ऐसा फैक्ट्स हैं, ये हल्के फुल्के मतलब याद होने चाहिए, जो भी आपको लगे कि याद करने के लिए ज़रूरी है। जो आपको पहले से याद हो उसको मत लिखिए, जो नहीं याद हो उसको आप लिख के, या जो आपको ज़रूरी लगे उसको हाईलाइट करके, जैसे मैंने हाईलाइट किया था, मेरा एग्ज़ाम हो चुका है यूपीएसआई का, तो उसी के लिए मैंने नोट्स बनाए थे, उसी के लिए मैंने इसको हाईलाइट किया था और मैंने देखा था। आपको जो ज़रूरी लगे इसमें से आप देख सकते हैं। धन्यवाद।